गीता भागवत। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे ब्राह्मणियों सुनो, तुम सब मेरे प्रेम में मगन हो, यही अच्छी बात है। परंतु शास्त्रों में यह लिखा है कि प्रत्येक स्त्री अपने पति को परमेश्वर के समान समझकर उसकी आज्ञा का पालन करे तथा प्राय पुरुष को वासना की दृष्टि से कभी न देखे। अतः तुम लोग भी अब अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे पति क्रोध न करके तुम्हारे ऊपर प्रसन्न ही होंगे। यह सुनकर सब चौबाइनों ने श्री कृष्ण श्याम सुंदर जी से भक्ति वरदान प्राप्त करके अपने घर को चल दी। हे परीक्षित, जिस समय स्त्रियां श्री श्याम सुंदर से मिलने जा रही थी उस समय ब्राह्मणों ने उनके ऊपर आयतन क्रोध किया था, परंतु जब वे लौटकर वापस आए तब उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस समय वे दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे कि देखो, जिन प्रभु का दर्शन ब्रह्मा आदि देवताओं को भी शीघ्र प्राप्त नहीं होता, उनका दर्शन पाकर इन स्त्रियों ने अपना जन्म सफल बना लिया है। परंतु हमने अपने अज्ञान के कारण यह भी नहीं पहचाना कि यज्ञ तथा हवन का वास्तविक स्वामी कौन है। हमने ऐसा सुना था कि ब्रह्मा प्रभु यदुकुल में अवतार लेकर नंद यशोदा को अपने बाल चरित्रों का सुख दिखाएंगे। सो इस समय वे ही नारायण जी अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। उन्होंने भोजन मंगवाने के लिए हमारे पास ग्वाल बालों को भेजा था, परंतु हमने उन सच्चिदानंद प्रभु को भोजन तक नहीं दिया। हम जिन्हें प्रसन्न करने के लिए दिन रात यज्ञ तप तथा ध्यान आदि शुभ कर्म करते हैं, उन्हें मनुष्य समझकर हम उनके पास दर्शन के लिए भी नहीं गए। हमने अधिक उत्तम तो इन स्त्रियों को समझना चाहिए जिन्होंने अपने ज्ञान से श्री हरि को पहचान लिया तथा उनके दर्शन प्राप्त करके अपने जन्म को सफल बनाया। इस प्रकार पछताते हुए ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों से कहा कि तुम धन्य हो जो तुमने श्री हरि के दर्शन प्राप्त किए। तत्उपरांत वे श्री श्याम सुंदर को ध्यान धर इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए तथा हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी काई जम रही थी उसे ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म कर दीजिए। श्री श्याम सुंदर ने उनका अपराध क्षमा कर दिया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, गोकुल तथा वृंदावन में प्रति वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सब व्रजवासी 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करते थे। अतः जब वह दिन आया तब व्रजवासियों ने इंद्र की पूजा के लिए अपने अपने घर में भांति भांति की मेवा मिष्टान बनवाए। श्री कृष्णचंद्र जी ने नंद बाबा से पूछा कि हे बाबा, आज सब व्रजवासियों के घर में भांति भांति की मिठाइयाँ बन रही हैं, सो इसका क्या कारण है। नंद जी ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, हम सब सम्मान मेघों के राजा इंद्र की पूजा के लिए बना रहे हैं। उनकी पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है। हमारे कुल में बहुत समय से यह पूजा होती चली आ रही है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे बाबा, अब तक हमारे पूर्वजों ने जाने अनजाने में इंद्र की पूजा की तो ठीक रहा, परंतु अब आज जानबूझकर भी पुरहा क्यों चलते हैं। संसार में धर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला वेद शास्त्रों में वर्णित, दूसरा लोक व्यवहार तथा तीसरा अपनी इच्छा का। इनमें वेद के परिणाम से जो धर्म किया जाता है उसी का फल प्राप्त होता है, शेष निष्फल हो जाते हैं। अतः आप ही बताइए कि इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। इंद्र किसी को भक्ति मुक्ति तथा रिद्धि सिद्धि नहीं देता। ऐसी स्थिति में वह परमेश्वर नहीं हो सकता। वह युद्ध में दैत्यों से हार जाता है। इस समय श्री हरि उसकी सहायता करके उसे फिर इंद्रासन पर बैठाते जाता है। ऐसे निर्बल की पूजा करने का क्या फल निकलेगा। आप श्री नारायण की पूजा क्यों नहीं करते। जो लोग अपने अज्ञान के कारण श्री नारायण को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें महामूर्ख जानना चाहिए। जय गीता भागवत।